हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए परसेंटेज चैप्टर के पार्ट 2 लेकर आई हूँ। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे परसेंटेज के पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उस वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ पर जाके आप उस पार्ट के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए परसेंटेज चैप्टर के को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहला भाव तथा नया भाव ज्ञात करें। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि चाय के मूल्य में 10% कमी हो गई, चाय के मूल्य में 20% कमी हो गई। तो इतनी कमी होने के बाद 270 रुपये में या 300 रुपये में 250 ग्राम या 2 केजी चाय अधिक आती है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत हमारे कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान हम सभी को ये रखना है कि 2 तरह की बातें इसमें पूछी जाती है। पहला तो क्या है कि वर्तमान मूल्य, और दूसरा प्रारंभिक मूल्य। वर्तमान मूल्य क्या, अगर चाय के मूल्य में कमी हो गई तो कमी के बाद जो अब मिल रही है तो वो हो गई वर्तमान मूल्य, है ना। और जो पहले मिलती थी कमी के पहले वो हो गई प्रारंभिक मूल्य। तो इसका बिल्कुल छोटा सा फार्मूला है कि वर्तमान मूल्य बराबर मूल्य गुना कमी या वृद्धि बटे दर गुने 100, ठीक है। और प्रारंभिक मूल्य में क्या हो जाएगा, मूल्य गुना कमी या वृद्धि बटे दर गुने 100 में घटाना है कमी या वृद्धि। देखिए मैं बताती हूँ, बताने के साथ ही इजी हो जाएगा। जैसे कि हमें वर्तमान मूल्य ही निकालना है। वर्तमान मूल्य क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं, जितना कमी हो उसको ऊपर लिखिए, गुने। अब क्या है, जो रुपए दे रखी होती है उसको ऊपर लिखिए 270, यही है कमी या वृद्धि, बटे कमी या वृद्धि 10 है, मूल्य मेरा क्या है 270। अब है दर, दर क्या है, पहले से 250 ग्राम चाय अधिक है तो 250 ग्राम, ठीक है। ये काम हमको दोनों में करना है। अगर हम प्रारंभिक मूल्य भी निकाल रहे हैं तो इसमें भी हमको ये यहाँ तक का काम पूरा करना है। 10 गुने 270 मतलब जितने कमी हुआ, जितना कमी या वृद्धि हुआ, और फिर जितना रुपया दिया हुआ उसको ऊपर गुने जितना अधिक चाय मिल रहा है, कितना 250 ग्राम। अगर ग्राम है तो हमको इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो केजी करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर, क्योंकि इसको डिवाइड करते हैं तो नीचे का 1000 ऊपर आ जाता है, ठीक है। यहाँ भी वही काम करना है। और अगर सपोज़ यहाँ 2 केजी दी रखी होती तो यहाँ 2 ही होती है ना, यहाँ 2 होती, यहाँ 2 होती, यहाँ पे 1000 करने का कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अगर वर्तमान मूल्य पूछे तो यहाँ पे 100 करना है, ठीक है। और प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य तो कितना 10% कमी है तो 100 में 10 घटा देंगे तो 90। अगर 20% कमी होती तो यहाँ ऊपर 20 और नीचे 10 में 20 घटा देते तो 80। बस इतना का ही डिफरेंस है, बाद बाकी सारा काम हमको वही करना है, ठीक है। तो अब हम कैंसिल कर सकते हैं, 10 कैंसिल, फिर ये 10 कैंसिल, ये भी 10 कैंसिल, ठीक है। तो 10 × 10 100 हो गया, तो 25 से 4 टाइम्स में, और 27 × 4 इज़ इक्वल टू 108, यानी कि 108 रुपया प्रति केजी, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल करके देखते हैं। 10 कैंसिल, यहाँ से भी 10 कैंसिल, 9 से 30 टाइम्स में, 25 से 4 टाइम्स में, डैट मीन्स 3 × 4 12 10, यानी कि 120 रुपया प्रति केजी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एक और तरीके से बना सकते हैं। वर्तमान मूल्य मेरा क्या आ गया, 108 रुपये प्रति केजी, यानी कि 1 केजी का जो मूल्य होगा वो 108 रुपये होगा, है ना। तो ये क्या है, कमी होने के बाद हमको जो है 108 रुपये प्रति केजी अब इस भाव से चाय मिल रही है। तो ये जो 108 रुपये है वो 90% के बराबर 10% कमी हो रही है, तो बचा कितना 90%। तो ये 90% जो है किसके बराबर है, 108 रुपये के बराबर है,
ठीक है। तो हमको प्रारंभिक मूल्य निकालना है ना, तो प्रारंभिक मूल्य 100%, तो 108/90 गुने 100, ये 90 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम कैंसिल कर सकते हैं, 10 कैंसिल, 9 से 12 टाइम्स में, तो 12 × 10 120, यानी कि अब जो है, यानी कि प्रारंभिक मूल्य जो था वो कितना था, 120 रुपये प्रति केजी। हम इस चीज़ को प्रारंभिक मूल्य जो है हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य जो है, प्रारंभिक मूल्य जो है हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था, इस तरह के क्वेश्चन हम और दूसरा भी देख लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है? तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, वर्तमान मूल्य या प्रारंभिक मूल्य? तो 10% कमी के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चीनी का घटा हुआ मूल्य, तो 10% कमी हुआ, यानी कि पहले कुछ रुपीज़ में मिल रहा था, अब कमी होने के बाद मिल रहा है। तो अब जो मिल रहा है कमी के बाद मिल रहा है, यानी कि घटा हुआ मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य हमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम वर्तमान मूल्य में क्या करेंगे, वर्तमान मूल्य में क्या करेंगे, उसी तरह से जितना 10% कमी हो रहा है 10 गुने ऊपर हमको रुपीस लिखना है, ठीक है। तो 1116 बाई, अब जितना केजी अधिक मिल रहा है उसको नीचे लिखना है, चूँकि ये केजी था तो इसको अब चेंज नहीं करना, ग्राम होता तो यहाँ इंटू 100 करना पड़ता, ठीक है। इंटू, अब क्या है, चूँकि वर्तमान मूल्य पूछा जा रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस इसको सॉल्व कर देना है। 1 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 62 से 18 टाइम्स में, तो कितने हो गया, 18 रुपये प्रति केजी, ठीक है। यानी कि अब जो है 1 केजी का दाम 18 रुपये है। अब इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, ये जो 18 रुपये आया, 18 रुपये प्रति केजी, ये तो घटने के बाद है, तो 10% कमी हो गई। तो जब 10% कमी हुई तो ये जो 18 रुपये वो 90% के बराबर है, 90% बराबर 18 रुपये, तो 100% बराबर कितना, 18/90 गुने 100, 1 0 1 0 कैंसिल, 9 से 2 टाइम्स में, यानी कि 20 रुपये, 20 रुपया प्रति केजी, ठीक है। यानी कि पहले 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कोई भी चीनी मिल रही थी, अब उसमें अगर उसके दाम में 10% कमी हो गई, जैसे कि अगर हमको प्रूफ करना है तो 20 का 10% कैसे होगा, 20 का 10/100, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, यानी कि 2, यानी कि 20 में 10% कमी हो गई, यानी कि 2 रुपये की कमी हो गई। तो 20 में अगर हम 2 माइनस करेंगे, 20 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 - 2 18, यानी कि अब जो हमको चीनी मिल रही है वो 18 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिल रही है। देखिए वर्तमान मूल्य 18 रुपये प्रति केजी, तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है कि जैसे 2% दे दिया रहेगा और बोला जाए कि ये जो दोनों % है वो किस एक अलग बट्टे के समतुल्य है, यानी कि डिस्काउंट वाला क्वेश्चन। ये जो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी एक ना एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन पेपर में ज़रूर रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम डिस्काउंट वाला क्वेश्चन, जो बट्टा वाला क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले जो फार्मूला है, 2 प्रोसेस से हम लोग देखेंगे, एक फार्मूला से और फिर नेक्स्ट प्रोसेस से भी। तो चलिए हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरह का 2 बट्टे वाला क्वेश्चन रहे तो एक फार्मूला होता है, बेसिकली फार्मूला है कि उसको हम लोग बनाते हैं x + y - x × y/100, इसको याद रखना है, ठीक है। ये जो फार्मूला है, जब 2% दे दिया जाएगा, 3 पे भी हम लोग बना सकते हैं, 3% वाले पे भी हम प्रैक्टिस करेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम 2% पे देख रहे हैं, ठीक है। तो x + y - x × y/100, पहला % है 20%,
ठीक है, प्लस नेक्स्ट परसेंट है 5%, फिर माइनस 20 इंटू 5/100, 20 से 100 5 टाइम्स में, 5 से 5 1 टाइम्स में, तो कितना हो गया 20 + 5 25, और यहाँ 1 इंटू 1 1, यानी कि 25 माइनस 1 24%, यानी कि ये जो 20% और 5% है वो किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है, तो 24%, ऑप्शन सी, ये मेरा हो गया आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और तरीका है जिस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, वो तरीका हमको कब काम देगा, जब यहाँ पे सपोज़ ये सिंपल 20%, 10%, 30% ना देकर फ्रैक्शन में दे दे या पॉइंट में दे दे। सपोज़ दे दे 6 इंटीजर 2/3%, इस तरह से कुछ भी दे दे, तो वैसे वाले में हमें प्रॉब्लम्स आने लगते हैं इस तरीके से सॉल्व करने में। तो उसको भी हम दूसरा तरीका जो हम सीखेंगे वो हम कैसा भी परसेंट क्यों ना दे दे, पॉइंट में दे दे, फ्रैक्शन में दे दे, हर तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं इस प्रोसेस से जो अब मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, पहला परसेंट है 20%, 20% मतलब 20/100, ठीक है, इसको कैंसिल कर दिए तो यानी कि 1/5, तो हम कह सकते हैं कि 20% का क्या होता है फ्रैक्शन 1/5, ठीक है। दूसरा है 5%, तो 5 को 5/100, तो 5 से 20 टाइम्स में, तो 1/20, ठीक है। तो सीधे 20% का फ्रैक्शन 1/5 और 5% का फ्रैक्शन 1/20, ठीक है। अब देखिए, जब भी हमें कुछ छूट मिलती है तो वो छूट किस पे मिलती है, मान लीजिए कि हम सपोज़ दुकान जाते हैं और किसी सामान को ख़रीदते हैं। सपोज़ मान लिए किसी बुक्स को ही ख़रीदे, मान लिया कि एक मैथ्स की बुक को ही हमने परचेज़ की, तो बुक पे जो मार्क किया हुआ होता है, मूल्य जो अंकित होता है, ठीक है, मूल्य जो अंकित होता है उस पे ही तो दुकानदार हमें छूट देता है कि ये बुक, हाँ इसमें 300 रुपये अंकित किए हुए हैं, इसमें हमने आपको 10% का डिस्काउंट दिया, 10% छूट दिया। तो जब भी हमें छूट मिलती है वो मार्क प्राइस पे ही मिलती है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, MRP और SP का रेशो निकाल रहे हैं, नीचे वाला MRP, नीचे वाला MRP, तो MRP मेरा कितना हो गया 5, और ये ऊपर वाला डिस्काउंट, तो 1 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया, तो 5 में हम 1 रुपये उसको छोड़ रहे हैं, तो कितने में बेच रहे हैं, 4 रुपये में बेच रहे हैं, पहला। दूसरा, यहाँ पे MRP 20, यानी कि 20 रुपये उस पर अंकित था, उसमें हमने उसे 1 रुपये की छूट दे दी, तो कितना में बेचा, 19 में बेचा। अब देखिए यहाँ से, अगर ये मान लीजिए कि सपोज़ ये 5 और यहाँ पे 15 होता, तो हम इस तरह से इसको कैंसिल कर सकते थे, तो ये 4 और 20 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 25 टाइम्स में, ऐसा हम लोग जो है ना क्रॉस कैंसिल कर सकते हैं। अब कितना हो गया, 5 × 5 25 और 1 × 19 19, यानी कि MRP मेरा 25 आ गया और SP 19 आ गया। तो पूछ रहा है कि डिस्काउंट परसेंट, तो 25 रुपये दाम था और उसको 19 में हमने बेचा, तो कितने की छूट पड़ी, 6 रुपये की। 6 रुपये का हमने छूट दिया किस पे, MRP पे। MRP कितना है 25 × 100%, तो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, जितने की छूट दी गई, जिस पे छूट दी गई × 100, 25 से 4 टाइम्स में, 6 × 4 24% आंसर, ओके। अब 2% दिया, हम ऐसे निकालें या ऐसे निकालें, बात बराबर है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर 2% सिंपल दे तो x + y - x × y/100 से हम लोग ईज़िली फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के प्रोसेस में जब 2% दे तो मत जाइएगा, लेकिन हाँ अगर आपको इस तरह का 3 दे दे या फिर यहाँ पे पॉइंट वाला दे दे या फिर फ्रैक्शन में दे दे, तब इस प्रोसेस से जाइएगा तो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, सेम इसी तरह के क्वेश्चन है। 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा। तो हम देख लेते हैं, 10 और 30 दो ही हैं, तो हम x + y x + y - x × y/100 पे देखते हैं, ठीक है। तो x हो गया 10 प्लस y हो गया 30 माइनस 10 × 30/100, 1 0 कैंसिल, नेक्स्ट 0 कैंसिल, 30 10 40, 40 - 3 यानी कि 37% आंसर, 37% डी, ठीक है। चलिए सेकंड प्रोसेस भी दिखाई देती है।
सपोज़ जैसे कि पहला है 10%, तो 10% का 1/10। अभी फ्रैक्शन निकालने मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन कैसे निकाली जाती है। और 30% की 3/10। तो MRP और SP, तो पहला MRP 10, 1 रुपये की छूट यानी कि 9 में बेचा गया। अब यहाँ पे दूसरा MRP 10, ठीक है, और इसे बेचा कितना गया 7 रुपये में। तो कितना हो गया 10 × 10 100 और 9 7 63। तो 100 रुपये MRP और 63 में बेचा गया। तो कितने की छूट दी गई यहाँ पे 37 रुपये की छूट दी गई। किस पे MRP पे। MRP कितना है 100/100 × 100%। तो ये दोनों कैंसिल यानी कि 37%, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस को हमने सीख लिया। चलिए इसी तरह के थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 30%, 20% और 10% की क्रमिक छूटें एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। देखिए फ्रेंड्स, चलिए ऐसा करते हैं, ये 3% दी गई है। इसे हम जब अभी मैंने आपको बताया कि जब 3% दें तो आप इस तरह के प्रोसेस से बनाइए तो जल्दी सॉल्व होगा। 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/10 और 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। अभी हमने आपको निकालने बताया 20%, अभी हमने आपको जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है। और अगर एक बार रिवाइज फिर से कर देती हूँ, 20% डेट मीन्स 20/100। तो 20 से 1 टाइम्स में, 20 से 100 5 टाइम्स में यानी कि 1/5, ठीक है। इसी तरह से 10% की वैल्यू 1/10, ठीक है। तो अब है MRP और SP। तो पहले 30% में MRP 10 रुपये यहाँ पे MRP हो गया है ना, 3 के डिस्काउंट है, 3 रुपये हमने उसे छूट दी तो कितने में बेची 7 में, ठीक है। दूसरा 1/5, 5 MRP है, 1 रुपये के छूट तो 4 में बेचा गया उस वस्तु को, है ना। और तीसरी परसेंट है 10% यानी कि 1/10, 10 रुपये MRP और 1 रुपये की छूट यानी कि 9 रुपये में, ठीक है। अब अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। ये यहाँ से 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है। तो और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से 5 टाइम्स में। तो 5 × 5 × 5, 5 × 5 25 और 25 × 5 125, ठीक है। और 7 × 9 63 यानी कि MRP 125 हो गई और SP 63 हो गई, यानी कि 125 रुपये अंकित मूल्य है और उसको बेचा जा रहा है 63 में। तो कितने % का डिस्काउंट हो रहा है, तो डिस्काउंट जो यहाँ पे छूट कितने का पड़ रहा है, तो यहाँ पे छूट पड़ रहा है 62 रुपये का, ठीक है। तो अब देखिए 62/62 यहाँ पे MRP पे डिस्काउंट, MRP 125 × 100। अब इसको काट सकते हैं, 25 से 25 5 125, 25 चौके 100, ठीक है। तो 62 × 4 कितने हो गए 248/5। अब हम 248 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 49.6%, ये परसेंट यानी कि 49.6% इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी ऑप्शन, ओके। स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को हम एक और प्रोसेस से देख लेते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया 30 20 10%, तो यहाँ पे 2% अगर दी गई होती है तो हम कैसे बनाते हैं x + y × x y/100। तो यहाँ पे x + y यानी कि 30 + 20 माइनस x × y/100, ये प्रोसेस 1 0 कैंसिल 1 0 कैंसिल, 30 + 20 50 माइनस 3 × 2 6 यानी कि 44%। तो ये तो 30 20 की आंसर हो गई 44%। अब यहाँ से 30 20 को 1% में हमने कन्वर्ट कर दिया 44%, यानी कि पहला % मेरा हो गया 44% और दूसरा % हो गया 10%। अब इस दोनों की हमें डिस्काउंट वैल्यू निकालनी है, तो इसे फिर से x + y माइनस x × y/100 के फॉर्म में हम चल सकते हैं। तो x + y माइनस x × y/100, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 44 + 10 54
माइनस ये 110 है तो 4.4 पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट, तो आंसर हो जाएगी 49.6%। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से डिस्काउंट के फ्रैक्शंस और पॉइंट वाले परसेंट को लेके आऊँगी और उसे सेकेंड प्रोसेस, इस प्रोसेस से सॉल्व करके आप सभी को दिखाऊंगी, बताऊंगी। और जितने भी मेन क्वेश्चन होंगे डिस्काउंट के, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चंस आप लोग को प्रिपेयर करवा दूंगी। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।